हाँ जी। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नया महीना और मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। नए महीने के जो 7 दिनों के पिछले 1 से 7 मई तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो राज्य और अंतर्राज्य दोनों है इसमें, तो आप इस वीडियो को देखना जरूर। इसको इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हमने आपसे पूछा था वो उसका आंसर मिलेगा और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना और इस क्लास को है जो भी क्वेश्चन आपको दिखे वो प्रत्येक क्वेश्चन है अपन फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आप अपनी डायरी नोटबुक लेना और उसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और यूट्यूब के अबाउट में जाना। अबाउट में जाओगे तो वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैं वो लिंक डाले हुए हैं, तो आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट है वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे पहुंच जाओगे। तो अपन देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। 1 से 7 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले अपन राजस्थान राज्य के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होगा, आंसर और उससे रिलेटेड फैक्ट होगा, वो अपन जारी करते हुए डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं, आपने वो अप्रैल महीने की अगर 4 संडे की क्लास नहीं देखी तो एक लास्ट क्लास है जिसमें पूरा अप्रैल महीने निचोड़ कर डाला गया है, तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। है वो आपको रिवाइज करवा दिया है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग आसपास है, तो आप उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। उसको जरूर देख लेना। 2x स्पीड में करके देख लेना। अभी 1.5 घंटे किया तो 2x में करोगे तो आधे आधे टाइम में वो क्लास देख लोगे। रिवाइज के तौर पर है वो जरूर देखना, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन सा है कि राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया है, इसकी अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर है वो कितनी कर दी गई है। अब देखो एमएसएमई एक्ट है ना, वो पारित किया गया और कब किया गया था, तो वो देखो 2022 के अंदर है वो पारित किया गया था। कब? 2022 के अंदर पारित कर दिया गया था राजस्थान के अंदर। लेकिन उस टाइम अवधि कितनी थी? उस टाइम अवधि थी 3 वर्ष। अब उसको बढ़ाकर है वो कितनी कर दी? तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा कि इसकी अवधि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 वर्ष कर दी, ठीक है। अब ये जो राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 है ये लागू कब हुआ था, मतलब घोषणा कब हुई थी, जारी कब हुआ था? तो ये देखो डेट 17 सितंबर 2022 को है वो जारी की गई थी। अब देखो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देख लिया। अब देखो एक अलग क्वेश्चन और है जो अभी लेटेस्ट हुआ है कि बाबा चूहड़ सिंह लव कुश वाटिका का है ना लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये अलवर के अंदर किया गया है। तो ऐसे वाटिकाओं का या फिर कोई देवता मंदिर का लोकार्पण का किया जाता है तो वो चर्चा में आ जाता है। अपन लोक देवता लोक देवियां पढ़ते हैं वहां वो उन देवों को नहीं पढ़ते, उन देवताओं को नहीं पढ़ते, लेकिन जब भी ऐसे चर्चा में आ जाते हैं तो वो करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो वो पक्का पूछ लेते हैं कि उसका क्वेश्चन, उसका मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है या किस जिले में आता है। तो ये भी आप याद रखना, बाबा चूहड़ सिंह लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो अलवर के अंदर किया गया है। कहाँ? अलवर के अंदर किया गया है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल कितने लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? अब देखो ये क्वेश्चन है ना वो पीटीआई के अंदर पूछा गया है और अभी पीटीआई का पेपर आपने देखा ही होगा। तो ये पीटीआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये गहराई वाला क्वेश्चन पूछा गया था। पीटीआई के अंदर पॉलिटिकल है वो अच्छी आई थी, मतलब सीधे आर्टिकल नहीं पूछ के उस उनके भाग पूछे गए थे। ऐसे ही आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी देखा था। तो ईओ की जो तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी वालों, आरपीएससी ईओ की है वो वैकेंसी करवाएगा। तो
ईओ वालों को सचेत हो जाना चाहिए कि 25 क्वेश्चन है वो पॉलिटी के आएंगे, तो उनके वो भाग है उनको भी एक बार देख ले, क्योंकि वो घुमा सकता है तो वो पॉलिटी में जरूर घुमाएगा। और करंट अफेयर तो आप यहाँ देख ही रहे हो। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? तो कुल कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है? तो 480 लोक अदालत बेंचों का है वो गठन किया गया है। कितनी? 480 लोक अदालत को है वो गठन किया गया है। अब देखो 17 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय लोक देखो राष्ट्रीय लोक अदालत संपूर्ण राजस्थान में कब? तो ये किया था 17 नवंबर 2022 को। और 17 सितंबर 2022 को अभी अपन डिस्कस करते हैं वो क्या हुआ था, तो वो था एमएसएमई एक्ट, ठीक है ना। ये राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। और कहां से? जयपुर में शुभारंभ हुआ था। किसने किया था? तो न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। वीरेंद्र सिंह। कहां से ये स्टार्ट हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब से ज्यादा। तो जयपुर से शुभारंभ हुआ। और किसने किया? तो न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह जी ने किया। ठीक है, आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आपकी इच्छा अनुसार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, बाकी हेल्प करने चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि ज्ञान है वो क्या होता है, जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन समारोह में किसे सम्मानित किया गया? तो देखो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन। अब देखो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना है, ये योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये दिसंबर 2019 के अंदर प्रारंभ हुई थी। कब? दिसंबर 2019 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया। अब आगे चलो कि भाई किसे सम्मानित किया है? तो 3 जनों को, 3 है वो फेडरेशन वगैरह है इनसे जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित किया गया। तो एक तो इनाया फेडरेशन है जिसे प्रथम स्थान मिला है। एक सरिता भोगी फेडरेशन है जिसको दूसरा स्थान मिला है। एक एकादशी फाउंडेशन है, उसको कितना कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। तो ये आप एक बार है सरसरी नजर से देख लेना। लेकिन आप ये याद रखना कि इस योजना का है वो कब है उसका प्रारंभ किया गया था। भी एक कोई भी योजना पुरानी हो सकती है लेकिन उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है ना, तो उस वक्त आप उसको है वो स्टार मार्क है वो कर दीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बाद में पक्का आएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो राजीव गांधी आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस ये किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में स्थापित की जाएगी। अब जयपुर में भी कहाँ? खेतान में। अब खेतान में भी कहाँ, कौन सी जगह? तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, खेतान के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वहां ये स्थापित की जाएगी। जयपुर खेतान के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड अपन है वो डिस्कस करते हैं। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा, किसकी घोषणा? राजीव गांधी फॉर आईटी डेवलपमेंट ई गवर्नेंस की घोषणा की गई थी बजट 2022-23 यानी पिछले बजट में। अभी वाला बजट कौन सा है? तो अभी वाला बजट है वो 23-24 है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना। व्यय कितना है? 100 करोड़। और इस व्यय की घोषणा की किस बजट में की गई थी? तो व्यय की घोषणा है वो 23-24 बजट में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो देखो कृषि विश्वविद्यालय अपने राजस्थान में है कितने? तो कृषि विश्वविद्यालय है वो अपने राजस्थान के अंदर है, वो टोटल 5 है। 5 है ना। अब देखो इन पांचों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर के अंदर है। मंडोर कहाँ? तो मंडोर है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, जो रावण क्या है वहां मंडोर का क्या है भाई? जवाई है। ठीक है ना, याद रखना। मंदोदरी है ना रावण की पत्नी, वो कहीं कहाँ की थी? मंडोर की ही थी। तो कृषि विश्वविद्यालय मंडोर में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू की जाएगी। अब देखो 5 कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक तो कौन सा है? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? जोबनेर के अंदर है। ठीक है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, तो ये कहां पर है? ऑब्वियसली नाम आ गया अभी कोटा, तो ये अपन ने डिस्कस भी किया था। ठीक है ना, अप्रैल के दूसरे वीकली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था।
स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? बीकानेर के अंदर है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कौन सा था? पहला है, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, ठीक है ना। ये तो काफी बार प्रश्न है वो आया हुआ है, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट पूरी चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को हेल्दी विलेज घोषित किया गया? केंद्र सरकार घोषित किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। किसको? राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, राजस्थान की ग्राम पंचायत को हेल्दी विलेज घोषित किया गया है। और वो कौन सी है? तो जवानपुरा जयपुर। कौन सी है? जवानपुरा जयपुर है। अब देखो इसमें हेल्दी विलेज क्या कि यहाँ पर है वो व्यवस्था है ना वो अच्छी है, भी कोई तो है वो खुले में सोच नहीं जाता है, ठीक है। और वहां पर जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या है? स्वच्छ है भी। वहाँ अच्छे सही तरीके से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उनका रख रखाव किया जा रहा है ग्राम पंचायत के तौर पर। जो सड़कें हैं उनका निर्माण भी अच्छा बनाया जाता है। अपनी भाषा में बोलते हैं ना भी खूरो अच्छो बनाए है। अब आप बोला नहीं कि भाई खूरो अच्छो बनाए है, पहले खूरो बनाता भी। नरेगा को काम चला है तो नरेगा को काम ये भी 100% अप्लाई हो गाँव का महीना। तो व्यवस्था देख के है वो क्या करवाया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज है वो घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखो हेल्दी विलेज घोषित किया गया ये तो ठीक है, जवानपुरा जयपुर। अब राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव है ना वो भी याद रखना, तो ये खेरुणा गांव बूंदी है, ठीक है ना, खेरुणा गांव बूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों के अंदर पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो पायलट प्रोजेक्ट है वो कौन से में चल रहा है? तो देखो ये प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर चल रहा है। कहाँ? प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट? पीएम वाणी के अंदर, पीएम वाणी के अंतर्गत चल रहा है। कौन सा? वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट, ठीक है ना। फ्री का वाईफाई डाटा है वो दिया जाएगा। अब पीएम वाणी ये जो जिन्होंने रीट की तैयारी की थी, थर्ड ग्रेड की थी, तो वहां ये पीएम वाणी के बारे में है वो काफी लोगों ने चर्चा की थी, उनको पता है। तो ये पीएम वाणी की घोषणा कब हुई थी, मतलब ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो दिसंबर 2020 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी। केंद्र सरकार की योजना है ये, ठीक है। निक्षय संबल योजना किससे संबंधित है? निक्षय संबल योजना तो ये किससे संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है, यानी तपेदिक रोग, तपेदिक रोग भी बोलते हैं, तो ये टीबी से संबंधित है। अब इससे योजना के रिलेटेड है वो राजस्थान ने भी है वो भारत के साथ साथ है वो क्या कर रखा है कि 2025 तक है वो टीबी मुक्त राजस्थान है ना वो लक्ष्य रख रखा है। अब एक ये नारा भी चल रहा है कि टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। लेकिन अगर आपको पूछा है कि विश्व ने कब घोषणा करी है कि अपन विश्व में है वो टीबी मुक्त हो जाएंगे, तो जो 2030 को की है, ठीक है ना, 2030 को की है, ये अपन ने बता ही दिया टीबी बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ने किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में से भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए उमंग फर्स्ट का प्रारंभ हुआ है? देखो उमंग फर्स्ट का प्रारंभ किस जिले से, किसका हुआ है? उमंग फर्स्ट का प्रारंभ कहां से हुआ है? 12 से हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले से भिक्षावृत्ति, तो याद रखना भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए है और वो उमंग फर्स्ट का योग प्रारंभ है वो 12 के अंदर हुआ है। अब देखो 12 के अंदर हुआ है, 12 के अंदर अभी एक नया है वो कंजर्वेशन बना है, ठीक है ना। नए कंजर्वेशन बने हैं, आपको पता है 3 नए संरक्षण बने हैं, पहले कितने थे? 23 थे, अब 3 और बन गए, टोटल 26 हो गए। ये अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। लेटेस्ट कौन से हैं 3 से तीसरे वो देख लेते हैं। तो एक तो देखो खिचन जोधपुर के अंदर है, ये अपन ने देख लिया। 12 के अंदर कौन सा है? शोरसेन 12 के अंदर है। हरिहरगढ़ है ना, ये कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। 10 अप्रैल 1991 को बना, क्या बना? तो 10 अप्रैल 1991 को 12 डिस्ट्रिक्ट बना था, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1991 को कौन सा बना था? तो 12 डिस्ट्रिक्ट है वो बना था। अब देखो इस दिन 2 डिस्ट्रिक्ट और बने थे जिन्हें अपन BDR के नाम से जानते हैं, तो 10/4/91 को बने थे, ठीक है ना। याद रखना BDR मतलब 12, D मतलब दौसा, R मतलब राजसमंद।
ठीक है ना, ये याद जरूर रखना। हनुमानगढ़ कब बना था, ये तो पटवार के अंदर आया ही था। और अभी ये जिले बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी आप पूरी है वो याद है जरूर रखना, पूरी जानकारी है। और अभी जो 19 जिले बन रहे हैं उसमें कमेटी कौन सी है, तो रामलू भाया कमेटी है, ठीक है ना, याद रखना रामलू भाया। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना का नोडल विभाग किसे बनाया गया है, तो नोडल विभाग है वो किसे बनाया गया है। अब देखो ये योजना संचालित तो होती है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा, लेकिन इसका फूड पैकेट यानी जो आपको इसमें पैकेट दिया जाएगा, इतना आटा होगा, इतना उसमें नमक मिर्च मसाला होगा, तो वो पैकेट है ना वो बनाने का किसके पास है टेंडर, तो वो कौन फेड को दिया है, किसको दिया है, कौन फेड को दिया है, आप याद रखना। राजस्थान अन्नपूर्णा पैकेट है, फूड पैकेट। देखो ये योजना ही है ना जो अभी महंगाई राहत कार्यक्रम चल रहा है, 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये 30 जून तक चलेगा। तो इसके अंदर जो पुरानी 10 योजना है, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, गैस सिलेंडर योजना, इंदिरा मातृत्व योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये जो सारी योजना है ना राजस्थान की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये तो इनसे रिलेटेड इनको है वो इसी योजना इन जो महंगाई राहत कार्यक्रम है इसके अंदर जोड़ा गया है। जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा सबके लिए, किसानों के लिए 1000 हो जाएगी, ठीक है ना, 1000 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये याद जरूर रखिएगा, पैरा खिलाड़ी सीता माली का संबंध किस खेल से है, तो देखो खेल से संबंधित भी अपन क्वेश्चन है वो डिस्कस, इसमें इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप धैर्य रखकर पेशेंस रखकर है वो थोड़ा सा क्या है क्लास को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। पैरा खिलाड़ी सीता माली, कौन, सीता माली का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से है। अब देखो ये चर्चा में क्यों आई, तो चर्चा में आने का रीजन है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है ना, वो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है उसमें अभी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी कौन, सीता माली, और वो किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से है, ठीक है ना। पेरा स्पोर्ट्स अकादमी अकादमी है वो जयपुर व जोधपुर में खुलेगी। पेरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खुलेगी, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये खेल से संबंधित आया तो मैंने इसको आपके सामने है वो रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, अगर आपको क्लास धीरे लगे ना तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तभी मैं लाइव नहीं डाल रहा, क्योंकि कम टाइम के अंदर है आपको क्या मिल जाए, मैटर ज़्यादा मिल जाए, वरना यही अगर 30 क्वेश्चन लाइव करने बैठ गए अपन तो इस 30 में से आपको 1 घंटे प्लस की क्लास चली जाएगी, क्योंकि अपन है वो भसड़ भी करने लग जाते हैं, मतलब बातें करने लग जाते हैं, हाय हेलो उसका नाम लो फलान का नाम लो, तो वो मेरे को थोड़ा कम पसंद है। राजस्थान कि किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा, तो सैन्य छावनी परिषद आप सबको पता है ना, ने नानी देखे एब, ये मैंने क्या बोला है, तो जितनी भी राजस्थान की छावनियां हैं उसकी ट्रिक बोली है, आप सबको पता है, नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो बताने लग गया तो हम इस क्वेश्चन से भटक जाएंगे। अपन इस जो सैनिक छावनी है ना इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन है वो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। देखो नसीराबाद है, अजमेर है, नसीराबाद एक ऐसी छावनी है ना, इसमें सबसे पहले है वो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति भड़की थी, कब भड़की थी, 28 मई 1857 को भड़की थी। एक्चुअल में कब थी डेट, 31 मई थी, ठीक है ना, लेकिन भड़क क्या गई, पहले ही भड़क गई 28 मई को। और क्रांति में आपने को देख क्या रखा था, तो गुलाब का फूल और एक रोटी है, वो किसको जोड़ने के लिए एक क्या था, कोड था, ठीक है ना, याद है जरूर रखिएगा। नानी देखे, नानी देखे एब, इससे पूरी की पूरी है वो नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़, एरिनपुर, ब्यावर, ये लो सारी की सारी बोल दी, ठीक है ना, ये सारी की सारी छावनियां हैं हो गई। इसमें सबसे पहले है वो आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति का, ये देखो मैंने जोड़ रखा है। और कुल केंद्र सरकार ने है ना, ये रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा क्या किया गया है, ये आदेश अभी है वो जारी किया गया है, ठीक है। अब रक्षा मंत्रालय किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन उसके मंत्री कौन है, जो मेन उसको कौन टेकल करता है, तो राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है, आप सबको पता है। जैसे होम मिनिस्टर किसके पास है, तो अमित शाह जी के पास है। और बीजेपी के अध्यक्ष कौन है अभी, जेपी नड्डा, ठीक है ना।
कुल 62 छावनियों को खत्म किया जाएगा, सैनिक छावनियों को खत्म किया जाएगा, ठीक है ना। ये भी इसलिए किया जाएगा, वो बोल रहे हैं कि इन छावनियों का है रख रखाव के लिए है वो ज़्यादा है, वो पैसे है वो क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। अगर वही पैसे है वो कहीं और अगर यूटिलाइज लगाया जाए, सैनिकों के ऊपर लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये तर्क दिया गया है, ठीक है ना, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहां पर आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया है। अब देखो, जब ये आईपीडी टावर की हलचल हुई थी ना, मैं उस टाइम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अप्रैल का, तो अप्रैल के अंदर हलचल हुई है 2022 के अंदर। उस टाइम ये अपन ने डिस्कस की थी कि भी सवाई मान सिंह जो एसएमएस हॉस्पिटल है उस पर ये बनेगा, लगभग कितना होगा, तो 116 मीटर का होगा, ठीक है ना, 116 मीटर का होगा। कहाँ, जयपुर के अंदर है। उसकी ऊंचाई याद जरूर रखना कितनी, 116 मीटर। सवाई मान सिंह मतलब यहाँ पर है, कोई इमरजेंसी होगी तो रोड से जाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट है, वो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पे उतार सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर पूरी ओपीडी है, वहाँ से नीचे आप लिफ्ट के जरिए वो जा सकते हो। कितना ऊपर होगा आप देख लो, 116 मीटर। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, तो 116 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो बस, ठीक है। कितना फुट ऊंचा होगा देख लो। 5 अप्रैल 2022 को इसका शिलान्यास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी ने इसका शिलान्यास किया था। कब, 5 अप्रैल 2022 को। देखो ये डिजाइन करता है ना, ये याद रखना, अनूप भारतीय। कौन है, अनूप भारतीय है वो, इसके क्या थे, डिजाइन करता थे। अभी हाल ही में संविधान पार्क का भी लोकार्पण हुआ है, कहां पर हुआ, जयपुर को, 3 जनवरी को हुआ। किसने किया, अपने राष्ट्रपति जी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी ने है वो 3 जनवरी को है वो जयपुर के अंदर संविधान पार्क का क्या किया था, लोकार्पण किया था या उद्घाटन किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। अब आप बोलोगे सर ये क्या पुराना क्वेश्चन है, आप अब क्यों लेके आए हो, तो मैंने बोल दिया ना, महंगाई राहत कार्यक्रम चल रहा है और इसमें बजट में है वो क्या हुई, हलचल हुई, तो इसी वजह से है मैं इसको लेके आ गया। भी 23-24 के अंदर बजट के अंदर बोल दिया कि इसमें पहले है वो 5 लाख रुपए दिए जाते थे दुर्घटना बीमा में, और उसको अब बढ़ाकर कितने कर दिए, 10 कर दिए। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देखो डेट में आप कंफ्यूज हो गए, डेट में आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना, तो ये आप याद जरूर रखिएगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो कब हुई थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, वो हुई थी 1 मई 2021 को हुई थी। मतलब स्वास्थ्य क्या हुआ था, पहले बिगड़ा था, तो स्वास्थ्य के ऊपर पहले ध्यान दिया गया। अब जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो स्वास्थ्य जब ध्यान देकर सही कर दिया गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो जोश में आ जाता है। तो दुर्घटना बीमा योजना ऐसे याद रख लो, दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 को। 1 मई 2021 स्वास्थ्य को सही किया सरकार ने, स्वास्थ्य को सही किया तो इंसान है वो जोश में आ गया, जोश में आ गया तो क्या अपना दुर्घटना ज्यादा करने लग गया जोश में आने के बाद। तो दुर्घटना बीमा योजना, इसमें देखो आपको पता है अब 25 लाख तक है वो बीमा है वो दी जाती है, ठीक है ना। और इसमें कितनी, 5 थी पहले और अब कितनी कर दी है वो 10 लाख। तो ये इस बजट में घोषणा हुई है 10 लाख है, और इसमें अभी 25 लाख इसमें की गई है, ठीक है ना, याद रखना। 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना, कब, 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना। 19 दिसंबर 2022, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, 2020 इंदिरा मातृत्व योजना, ठीक है ना, इंदिरा मातृत्व योजना 19 दिसंबर 2020 इंदिरा मातृत्व योजना, 19 दिसंबर 2021 उड़ान योजना, 1 मई 2022 दुर्घटना बीमा योजना, 1 मई 2021 स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है ना, आप याद जरूर रखिएगा। अब आई होप आप नहीं बोलोगे। राजस्थान के पहले से सेंटर फॉर जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो सेंटर फॉर जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत है वो कहाँ की गई है, ये भी जयपुर में अंदर की गई है, और कौन से हॉस्पिटल में की गई है, तो एपेक्स हॉस्पिटल के अंदर की गई है। 3 मई 2023 को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, मतलब अभी लेटेस्ट की है, आप याद है जरूर रखना ना, सेंटर फॉर जीनोमिक्स एक्सीलेंस। ओके चले आगे, जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। आपको क्या लगेगा कि सर
बीकानेर भुजिया तो हमने सुना था, ये जोधपुरी और वही बाजरे का भुजिया। लगता है आपने क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत टाइप करवा दिया। लेकिन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। जोधपुरी बाजरे, हाँ इसके अंदर है वो मोठ का आटा और बाजरे का आटा और थोड़ा बहुत और मिर्च मसाला मिलाकर है वो टेस्टी बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? काजरी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। पहले क्या था, बीकानेर भुजिया अभी भी फेमस है, बीकानेरी भुजिया। और अब क्या हो, जोधपुरी भुजिया भी फेमस हो जाएंगे, जोधपुरी बाजरे के भुजिया, ठीक है ना। एक बार ट्रेंड में पक्का पकड़ेंगे तो बाद में क्या है, जब ये वो बोलते हैं ना कि जीभ के अगर स्वाद लग गया फिर बाद में दौड़ने लग जाता है। तो तर्ज वही बीकानेर भुजिया के तर्ज पर। देखो बीकानेर भुजिया के तर्ज पे ही करेंगे, क्यों कि बीकानेर भुजिया ज़्यादा क्या है, फेमस है। काजरी जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। काजरी के साथ साथ एक आफरी और सुना है ना अपन ने, आफरी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 को। ये दोनों ही कहाँ पर है, तो ये दोनों ही जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देख लो। और अब बाजरा आया है तो अपन बाजरे से रिलेटेड देख लेते हैं कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये तो अपन ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, गुड्डामलानी बाड़मेर। कहाँ है, गुड्डामलानी बाड़मेर। आफरी, काजरी, गुड्डामलानी बाड़मेर, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। 1959 काजरी, 1987 आफरी, ठीक है। और ये भुजिया किसके द्वारा बनाया जाएगा, काजरी के द्वारा। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेला 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेला 2023 को आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर। कहाँ, ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। अब ज्वार कला केंद्र पे जयपुर के अंदर किया गया है, तो ये कब से कब चला, तो 28 अप्रैल से 7 मई तक है वो चला, मतलब आज तक चला है, ठीक है। उद्घाटन लालचंद कटारिया जी के द्वारा किया गया। अब लालचंद कटारिया जी कौन है, तो कृषि मंत्री हैं। अब ज्वार कला केंद्र नाम आया है तो अपने को ये ध्यान रखना होगा कि ज्वार कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो ज्वार कला केंद्र की स्थापना है वो आपको मैंने बताई थी कि 8 अप्रैल 1993 को हुई थी, 8 अप्रैल 1993 को हुई थी, ठीक है ना। अभी अपन ने डिस्कस ये भी किया था कि इसका 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। पहला जो अपन की क्लास देखी थी ना 1 से 8 अप्रैल, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें ज्वार कला केंद्र के बारे में अपन ने पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर रिवर सिटीज एलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। अब ये अंतरराज्यीय घटनाएं, वो 18 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप 18 क्वेश्चन मत मानो उनको, उसके अंदर प्रत्येक में 2 या 3 क्वेश्चन तो फिक्स है। एवरेज अगर आप देखो तो 2 क्वेश्चन तो मान के चल लो, ठीक है ना। हाल ही में कहां पर रिवर सिटीज एलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन हुआ है, तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नई दिल्ली के सीएम कौन है, आप सबको ही पता है, केजरीवाल सर है। और वहां पर ओडी1 फॉर्मूला और घर घर राशन योजना भी वहीं चल रही है, ठीक है। हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है। तो इतालवी कौन सा, याद रखो, देखो इतालवी, इतालवी सीरी ए, इतालवी सीरी, इतालवी सीरी ए खिताब किसने जीता है, तो नेपाल ने जीता है। किसने जीता है, नेपाल ने जीता है, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा। अब नेपाल ने जीता है तो नेपाल के पीएम जानते हैं अपन, इसकी राजधानी तो क्या हो जाएगी, काठमांडू, ठीक है ना, राजधानी काठमांडू की। बात पीएम की है, जो नए बने थे उनका नाम देखो, पुष्पक कमल दहल प्रचंड, पुष्पक कमल दहल प्रचंड, पुष्पक कमल दहल प्रचंड। ये नाम वैसे ही है जैसे अपने राजस्थान के 41वें न्यायाधीश का नाम है। क्या नाम है उनका, तो आप सबको ही पता है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, ठीक है ना। राजधानी अपन ने देख ली काठमांडू। जीतगढ़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो नेपाल के अंदर मनाया जाता है। और नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो रामचंद्र पांडेल बने हैं। कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति नए, तो वो बने हैं नेपाल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। ये आज के अखबार में फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगा, आज के अखबार में फ्रंट पेज पर मिल जाएगा कि किस राज्य में, तो ये बांधवगढ़ है,
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ के अंदर है वो 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। आप सबको ही पता है कि अभी जल मंत्रालय के द्वारा है वो जल निकाय स्रोतों की है वो पहली बार गणना की गई, और सबसे ज्यादा जल निकाय है वो कहां पर हुए हैं, तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुए हैं। ठीक है ना, अपन ने देखा ही था। मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, 2000 साल पुराने जल निकाय। ठीक है, और ये लग क्या रहा है, इससे अब देखो पुरानी जानकारी मिलेगी। अब ये लगते हैं कि ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, मतलब 2000 साल पहले यहाँ पर मानव रहते थे, उन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है, आप सबको पता है। शिवराज सिंह क्या है इनके सीएम है। ठीक है ना, सोया स्टेट या टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है ना, सोया स्टेट व टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और इसमें नेशनल पार्क भी काफी है, लगभग 9 नेशनल पार्क है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किसने प्रारंभ की है? तो उत्तराखंड ने प्रारंभ की है। ठीक है, अब उत्तराखंड ने प्रारंभ की है, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है ना, धामू। और राजधानी देहरादून है। अभी अपन ने देखा था कि जो माणा गांव है, अपन ने देखा ही था कि जो माणा गांव है वो बॉर्डर का लास्ट गांव था, लेकिन अब उसको क्या किया जाएंगे, जितने भी बॉर्डर के गांव होंगे उनका पहला गांव किया जाएगा। और ये शुरुआत कहां से की गई? माणा गांव उत्तराखंड से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय, अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो ये नागालैंड का बनाया है। कहाँ? नागालैंड में। राजधानी नागालैंड की क्या है? कोहिमा है। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो है। लो गणेशन है वो अभी क्या बने? 31वें राज्यपाल बने हैं, सॉरी 21वें राज्यपाल बने हैं, 21वें राज्यपाल बने हैं। चलो नाम आ ही गया 31वें, तो 31वें राज्यपाल कौन बने हैं बताओ? 31वें राज्यपाल कौन बने हैं? 31वें राज्यपाल असम के बने हैं ना भी, असम के। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। कहां से है वो? उदयपुर से है। ठीक है, ला गणेशन 21वें, 23वें हॉर्न बिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नागालैंड करेगा। कौन करेगा? नागालैंड करेगा। ठीक है ना, क्यों? है ना क्लास शानदार। प्रत्येक क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड आपको फैक्ट मिल जाएगा, और ये कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लेना। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? अभिनव राज्य का स्थान किस राज्य को दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया है। अब देखो कर्नाटक के में अभी क्या चल रही है भाई साहब, तो कर्नाटक में अभी चुनाव आ रहे हैं, तो वहां तो जोर शोरों से वो चल रही है। ठीक है ना। सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई है। राजधानी बेंगलोर है। अब बेंगलोर के अंदर अभी जीरो शेडो डे है वो बनाया गया, देखा गया था जीरो शेडो डे। और बेंगलोर के अंदर है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है, वो भी कहाँ है? खोलेगा, तो बेंगलोर के अंदर खोलेगा। अब कर्नाटक के अंदर एक और योजना अपन ने डिस्कस की थी, जो मैंने लिख रखी है कि वर्क फ्रॉम होम, सॉरी वोट फ्रॉम होम। वोट फ्रॉम होम ये तर्ज किसका दे सकते हैं हम? वर्क फ्रॉम होम, जो कोरोना में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या होगा, जो विकलांग है ना, एक तो विकलांग, एक विकलांग, और एक कौन से, जो 80 साल की उम्र है ना, उससे बड़े है ना, उनको क्या है, ऑप्शन दिया जाएगा कि वो घर से है वो क्या किया जाए, वोट दे दे। ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी स्थिति ऐसी होती है, वो आ नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, लाइन में लगते हैं, उसके लिए ये योजना है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, याद रखना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजांग टेक पार्क का आधारशिला रखी है? विजांग टेक पार्क की आधारशिला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखी है? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, विजांग टेक पार्क किसके? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी नई बनी है, उसका क्या नाम है? विशाखापट्टनम है। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जी ने है वह विजांग टेक पार्क की आधारशिला है वो आंध्र प्रदेश में रखी है। राज्य ऊर्जा दक्षता में शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता में शीर्ष पर है वो कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है,
भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है या किया जाएगा? मान लो ये घोषणा होगी, अब किया जाएगा। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। एसएससी, बैंक और सेंटर एग्जाम जितने भी है ना, जैसे सीपीओ देख लो, सीडीएस देख लो, इन सब के अंदर ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। आपको मान लो ये लिख के ले लो, ये पक्का मिलेगा आपको क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज भारतीय मूल के हैं और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रहे, वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के। ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अजय बांगा नाम है, कौन है ये? पंजाबी है, अजय बांगा, अजय बंगा नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा अजय बंगा। अब देखो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में डेविड मालपास है ना, अध्यक्ष है डेविड मालपास। अब इनकी जगह कौन बनेंगे? अजय बंगा बनेंगे, ठीक है, याद रखना। अब अजय बंगा है, ये कौन थे? तो ये पूर्व सीईओ थे, किसके? मास्टर कार्ड के। कार्ड आता है ना, रुपए का आता है, विजय आता है, मास्टर कार्ड आता है। वीजा सबसे बड़ा होता है, मास्टर बीच का होता है, रुपए सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये मास्टर कार्ड का सीईओ थे कौन? अजय, अजय बंगा जी, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा। अब देखो वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? अरेबियन ट्रेवल मार्केट का कौन सा संस्करण? 30वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? तो दुबई में प्रारंभ हुआ है। कहां हुआ है? दुबई के अंदर प्रारंभ हुआ है। कौन सा संस्करण? 30वां संस्करण अरेबियन ट्रेवल मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बिहार के बाद पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? तो आप सबको पता है पिछड़ा वर्ग बिहार में सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से पहले बिहार के अंदर था। अब किसने है? वो उड़ीसा ने भी ये क्या कर दिया है? उड़ीसा ने ये पिछड़ा वर्ग है वो सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और सीएम कौन है? तो सीएम है भाई साहब नवीन पटनायक साहब हैं। अभी वेल्लर द्वीप है, वेल्लर द्वीप, वेल्लर द्वीप है, वेल्लर द्वीप की है वो क्या है? 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वो कर दिया था। उत्कल दिवस मनाया गया है, उत्कल दिवस मनाया गया कब? 1 अप्रैल को। कहां पर मनाया गया है? तो ओडिशा के अंदर मनाया गया है। हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है ना, तो 1300 साल पुराना है वो क्या मिला है? बौद्ध स्तूप मिला है। और चिल्का लेक है, चिल्का लेक क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, याद रखना। जो कहाँ है? तो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। यहां पर अभी 3 सोने की खान भी मिली है, ठीक है ना। कहां पर? उड़ीसा में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा, वेलर द्वीप, नवीन पटनायक, भुवनेश्वर, 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला है वो वंतिका अग्रवाल बनी है। कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा, फोर्ब्स इसमें आधा आएगा, ऐसे कर लो, फोर्ब्स, फोर्ब्स के द्वारा जारी 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट में कौन शीर्ष पर आया? हाईएस्ट पेड एथलीट में है वो कौन शीर्ष पर आया? तो आपको पता है कि इसमें पेड के अंदर हाईएस्ट में कौन रहता है? एक तो या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहता है या लियोनल मेसी रहता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो पहले नंबर पर है और लियोनल मेसी है वो दूसरे नंबर पर है।
एम बिप्पे जो कितवें नंबर पर है, तो वो है तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लुका ब्रेसल ने जीता है। किसने? लुका ब्रेसल ने जीता है। देखो अब इससे रिलेटेड और देखते हैं। दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? रेमन पुरस्कार। किसको? दलाई लामा को। ठीक है ना, कितने साल बाद में? 64 साल बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप में। ठीक है ना, मैगेसस पुरस्कार, रेमन मैगेसस पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर, यहाँ ये मत कर लेना लता मंगेशकर, ठीक है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो दिया गया है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली आईएएफ दीपिका मिश्रा कहाँ की है? कोटा की है। ये भी अपन ने क्वेश्चन है वो, ये राजस्थान में से आ जाता है, तो ये वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अपने आप में क्या है? 3 क्वेश्चन है, वैसे बनाने को 4 बना सकते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट या फिर राजस्थान राज्य से। विद्या बालन को कौन सा पुरस्कार मिलता है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दलाई लामा को 64 साल बाद में व्यक्तिगत रूप से कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, आपको मैंने बता ही दिया। वरिष्ठ अब न्यायाधीश है वो 40 में कौन थे? पंकज मित्तल थे, उनकी जगह है अब 41 में रखेंगे। और 40वें की जगह उनको जब सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया उनको, तो मनिंदर श्रीवास्तव MM श्रीवास्तव है वो क्या थे? कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। अब ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है जो हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधीश है। ये अपन ने क्वेश्चन देख लिया था, काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। ये आपके लिए एक नया और प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी दिवस क्वेश्चन है। अब आप ये जरूर बताइएगा, और हो सके तो आप ये भी बताना कि पंचायती राज दिवस के बारे में संविधान के कौन सी अनुसूची के अंदर है वो बताया गया है, क्योंकि अनुसूचियां 12 है टोटल, और उसके बारे में भी अपन एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें कहानी के तौर पर है, आप जरूर देखिए। एक बार देखने के बाद में आप अनुसूचियां, तो मेरा दबाव है कि आप नहीं भूलोगे। ठीक है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भी इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो, और इसका आंसर। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको मैंने बता दी है इस PDF में। तो ये PDF आपको तभी आएगी जब आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे। टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए यूट्यूब के अबाउट में जाकर कर लीजिए ज्वाइन वहां से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर है वो आप लिंक से है वो जुड़ सकते हैं। तो ये है अपनी अपन ने 1 से 7 मई के वीकली बूस्टर क्लास है वो अपन ने ले ली है। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपना ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, और परिष्कार परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, और दिल से है वो आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। वो कहते हैं ना, उसके घर के अंदर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है ना, तो आपको अपना लक्ष्य एकदम निर्धारित करते हुए कठिन रास्तों पर चलते जाना है। एक दिन आपको क्या मिल जाएगी? मंजिल जरूर मिल जाएगी। तो इसी दुआ से है मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट संडे को वापस मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, इस छोटी सी प्यारी सी जिंदगी को एंजॉय से जीते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।